हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बवाल के एक दिन बाद शुक्रवार को बंदूकों के साए में शांति रही और हल्द्वानी सरकारी अमले के गतिविधियों का केंद्र बना रहा। मुख्यमंत्री और प्रशासन पुलिस के शीर्ष अधिकारी हल्द्वानी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बनभूलपुरा में घायल लोगों का हाल चाल पूछा। इस बीच गुरुवार को भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। गुरुवार रात से हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा हुआ था, जिसमें शनिवार की सुबह ढील दी गई और अब कर्फ्यू को बनभूलपुरा और उसके आसपास के इलाकों तक सीमित कर दिया गया है। देहरादून समेत मिश्रित आबादी वाले सभी क्षेत्रों में पुलिस अलर्ट पर है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से बने एक मदरसे को तोड़ने की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। इसके बाद आगजनी भी की गई। मदरसे को हटाने के काम में नगर पालिका के कर्मचारी और पुलिसकर्मी शामिल थे। उनके अलावा इस घटना को कवर करने गए कुछ पत्रकार भी घायल हो गए थे। गुरुवार को भड़की हिंसा के 2 दिन बीत जाने के बाद हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा हुआ है और देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। इंटरनेट कनेक्शन बंद है और बाहर क्या हो रहा है लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बनभूलपुरा में उस दिन बवाल 3 जगह हुआ था। पहली जगह थी मलिक का बगीचा, दूसरी जगह गांधीनगर और तीसरी जगह बनभूलपुरा थाना। तीनों जगह भीड़ अलग अलग थी। मलिक का बगीचा में मदरसा तोड़ने पर भीड़ आक्रामक हो गई थी। वहां पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी। गांधीनगर में जहां बवाल हुआ वह मुस्लिम और हिंदू आबादी का बॉर्डर माना जा सकता है। एक तरफ मुस्लिम आबादी है और दूसरी तरफ हिंदू आबादी है। वहां भी पत्थरबाजी हुई और 4 घरों को आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत यहां हुई। इसके बाद बनभूलपुरा थाने में पत्थरबाजी और आगजनी के बाद हुई गोलाबारी में 4 लोगों की मौत हुई है। बनभूलपुरा के स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि मृतकों को सुपुर्द खाक किए जाने का इंतजाम प्रशासन ने ही किया है। शवों को पोस्टमार्टम के बाद सीधे कब्रिस्तान भेज दिया गया और सिर्फ पंचनामा भरने वाले 4-5 लोगों को ही उन्हें दफनाने के लिए जाने की इजाज़त मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को दोपहर बाद हल्द्वानी पहुंचे और बनभूलपुरा में हुए उपद्रव में घायल महिला, पुलिस दल समेत अन्य पुलिसकर्मियों, प्रशासन, नगर निगम कर्मचारियों और पत्रकारों का हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री ने एडीजी कानून और व्यवस्था एपी अंशुमान को बनभूलपुरा में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले शुक्रवार सुबह राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार ने हल्द्वानी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था। मुख्य सचिव ने कहा कि पहले पूरी स्थिति को अच्छे से अध्ययन करेंगे और फिर उसके कानूनी बिंदुओं को देखेंगे। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी नीलेश भरले ने बताया कि राज्य में मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस अलर्ट पर है। उन्होंने कहा 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिनकी पहचान कर ली गई है। सभी बनभूलपुरा क्षेत्र के ही लोग हैं। इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। आईजी नीलेश भरले ने बताया कि 4 कंपनी उत्तराखंड पुलिस पीएसी की और 2 कंपनी पैरामिलिट्री की तैनात हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य भर में जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं उनमें पुलिस अलर्ट पर है। देहरादून समेत काशीपुर, रुद्रपुर, रामनगर, कोटद्वार जैसी जगहों पर पुलिस अलर्ट मोड पर है ताकि तनाव न भड़के। यह कहा जा सकता है कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। शुक्रवार को कई मुस्लिम संगठनों ने गृह सचिव से मुलाकात की और बनभूलपुरा की घटना को प्रशासन की नाकामी बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। इन संगठनों की ओर से कहा गया है हल्द्वानी में मलिक का बाग इलाके में प्रशासन द्वारा एक मस्जिद और मदरसे को अन्यायपूर्वक कार्रवाई करते हुए बलपूर्वक तोड़ दिया गया, जिसका विरोध कर रही स्थानीय महिलाओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसके उपरांत माहौल उग्र हो गया। इस प्रकरण से हल्द्वानी में रह रहे मुस्लिम डरे हुए हैं, जो चिंता का विषय है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल को दंगाग्रस्त इलाके का दौरा करने की इजाज़त दी जाए ताकि शांति की अपील हो सके तथा उनकी परेशानियों को समझकर शासन को अवगत कराया जा सके। किसी भी निर्दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी न की जाए और न ही उन्हें परेशान किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।